हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग ने हमारा सौरमंडल पढ़े थे। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमारे सौरमंडल के। हम उसके आगे की ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम वो देख लेते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है ना। जो 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है बुध, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के पास रहता है, इसलिए बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। एक सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण, क्योंकि वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, इसीलिए उसको ज़्यादा दिन लगेंगे चक्कर लगाने में, इसलिए सबसे अधिक वरुण को लगता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। अगर पृथ्वी इधर घूम रही है तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा, तो जो सर्वाधिक चमकीला तारा है वो साइरस है, मतलब डॉग स्टार, है ना। ये सर्वाधिक चमकीला तारा है। और ग्रह की बात करें चमकीला तो हमारा शुक्र आएगा, है ना। सौर्य दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की। सौर्य दिवस हमारा 24 घंटे का होता है, मतलब एक दिन और रात का। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान, है ना, क्रमशः 15 डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच इतना होता है ना। सूर्य के केंद्र तथा उसकी जो सतह है उसका तापमान, तापमान पूछ रहा है ना डिग्री सेल्सियस में, तो तापमान बताना है ना। इतना होता है, जिसमें मतलब इतना डिग्री तो इंसान सहन भी नहीं कर सकता, और अगर उसके थोड़ा सा पास इक्वली इतने किलोमीटर के बीच में जाए, है ना, सेल्सियस तो है लेकिन थोड़ा पास किलोमीटर जाए तो इंसान की त्वचा जलने लगती है, इतना हाइपर होता है सूर्य का वो तापमान। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? जो हमारा सूर्य का प्रकाश है और पृथ्वी, है ना, बहुत मीलों की दूरी है, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड पे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में सिर्फ 1.3 सेकंड लगते हैं। देखो, सूर्य में तापमान होता है, गैसें भी पाई जाती है उसमें, है ना, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, तो उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगता है ना। लेकिन चंद्रमा का 1.3 सेकंड में ही पहुंच जाता है चंद्रमा का तापमान। रात में जो चंद्रमा की चांदनी रहती है ना, वही 1.3 सेकंड में ही आ जाती है पृथ्वी तक। याद रखिएगा, सूर्य का प्रमुख संगठक हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। मैंने बोला था कि गैसें पाई जाती है उसके अंदर भी। देखो, हाइड्रोजन का परसेंटेज 74%, देन हीलियम 25%, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया टोटल 99%। अब जो 1% बचा उनमें जो अदर्स चीज़ें आ जाती है ना, वो 1% में है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। तो हमारी जो सूर्य की ऊर्जा है उसका स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। पृथ्वी का भूरेखीय व्यास कितना कहलाता है? तो पृथ्वी का जो भूरेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय जो व्यास होता है, भूमध्य रेखा पे जो व्यास होता है ना, है ना, त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है व्यास, तो जो हमारी भूमध्य रेखा होता है उस पे जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, वो हमारा 12,756 किलोमीटर का होता है ना। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवों पर व्यास मतलब उसके जो कॉर्नर पे उसका व्यास होता है वो, और भूमध्य रेखा का व्यास मतलब अगर आप एक सर्कल लोगे तो त्रिज्या आधी होती है, उसका डबल व्यास ले लेंगे तो भूमध्य रेखा पे व्यास हो जाएगा। और जो ध्रुवों पर व्यास होता है उसके कॉर्नर पे जो पूरा सर्कल का व्यास माना जाता है वो हो जाए 12,714।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा 42 किलोमीटर। कैसे? पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होता है वो ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है, तो 42 किलोमीटर का। ठीक है, अब क्या करना है ना, यहाँ तक है ना, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन, हम 3 पार्ट में देखेंगे लेकिन थोड़े थोड़े देखेंगे, है ना। टॉपिक वाइज में आज हमारा सौरमंडल चल रहा है, हमने कल इतना देखे, है ना। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, और क्या कंफ्यूज हो रहा है वो देखिए। ठीक है, उसके बाद ये पढ़िए, थोड़ा सा ही करवाई हूँ मैंने, तो आज ये पढ़िए क्योंकि इसमें थोड़ा परसेंटेज वगैरह है ना, और ये सब किलोमीटर्स दिए गए हैं, तो ये याद करना है, थोड़ा हार्डली है। तो ये इतना सा देखिए, इतना पढ़िए, कल हम इतना पढ़ेंगे। तो आज के लिए टॉपिक वाइज में इतना ही। आप वलय से पृथ्वी का विषुवतीय व्यास तक देख लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।